Good morning, students. Today we revise the chapter Advanced Feature of MS Word. This is your third chapter. Okay. Let us discuss about this chapter. इस chapter में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि MS Word के features, MS Word क्या होता है, उसमें क्या क्या features होते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसमें explain कर चुके हैं. ठीक है ना. आज एक उसका छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं. सबसे पहला है सेलेक्टिंग टेक्स्ट, माउस एंड कीबोर्ड. जो किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, वर्ड पे हमें कोई भी काम करना है, चाहे एडिटिंग हो, चाहे फॉर्मेटिंग हो, चाहे उसमें कलरिंग हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है. इसलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेलेक्टिंग टेक्स्ट. अब इसको सेलेक्ट करने का दो तरीका होता है. किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट थ्रू माउस एंड सेकंड इज थ्रू कीबोर्ड. आप चाहे माउस से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो उसको कीबोर्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं. माउस से सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप अपना माउस पॉइंटर जहां जो टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है वहां पर लेकर के जाइए, लेफ्ट की प्रेस करिए, प्रेस किए आप उसको ड्रैग करते हुए वहां तक ले जाइए जहां तक आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और वहां पे जाकर के छोड़ दीजिए. तो वो क्या होगा, एक हल्की सी ब्लू लाइन से हाईलाइट हो जाएगा. तो जो हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है वही सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है. ठीक है. कीबोर्ड के थ्रू अब हम कैसे करेंगे? कीबोर्ड के लिए क्या करते हैं, कर्सर को हम वहां लेकर के जाते हैं थ्रू अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट एरो की के थ्रू. ठीक है. आपका कर्सर जहां पे भी है और जिस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है वहां पर आप अपना कर्सर लेके जाइए एरो कीज के थ्रू. वहां पर जाकर के शिफ्ट की प्रेस करके जहां तक का टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है वहां तक वो एरो की को आप प्रेस करते जाइए. जहां पे आपका खत्म होता है वहां पे आप शिफ्ट की को छोड़ दीजिए. वहां जहां से जहां तक आपने किया है वो पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा. सेलेक्टेड टेक्स्ट कितना है वो हाईलाइट होगा ब्लू कलर से, जिससे कि आपको ये मालूम चलेगा कि कहां से कहां तक का टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो गया है. अगर वो सही है तो उसके बाद आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग जो भी करना चाहते हैं उसके लिए वो रेडी है. ठीक है. मैंने इसका बच्चों आपको प्रैक्टिकल भी दिया था, करवाया था, उसका वीडियो भेजा था, उसमें सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी करी थी. होप आपको समझ में आया होगा और आपने उसको अप्लाई भी किया होगा. ठीक है. तो ये था हमारा सेलेक्टिंग टेक्स्ट. नेक्स्ट आता है पेज ब्रेक. पेज ब्रेक क्या होता है? जहां से हम अपने पेज में ब्रेक लगाना चाहते हैं, यानी कि अलग करना चाहते हैं पेज को. ठीक है. जैसे अब कॉपी में क्या होता है कि कॉपी में आपका पूरा पूरा एक पेज होता है, आप उसमें अपने से नहीं कर सकते, या तो उसको फाड़ना पड़ेगा आपको. यहाँ पे क्या होता है कि जहां से आप चाहें वहां से आप अपने पेज को अलग कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ तक लिखा, अब हम यहाँ से अगर हम अपना पेज ब्रेक करना चाहें तो वर्ड में ये पॉसिबल है. इसको भी मैंने प्रैक्टिकल में करके आपको दिखाया था. नेक्स्ट आते हैं लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक क्या होता है? जहां से हम अपनी लाइन को चेंज करना चाहते हैं. तो ये किसके थ्रू होता है? एंटर की आप प्रेस करेंगे, वहां से आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी. फिर आते हैं ओरिएंटेशन पे. बच्चों आने से पहले हम एक चीज और आपको याद दिला देते हैं कि पेज सेटिंग्स वगैरह में हमने बताया था आपको कि आप दो लाइन के बीच की स्पेस को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि बहुत कंजेस्टेड ना लगे, बहुत ज्यादा व्रैप्ड ना लगे. तो उसके लिए आपको ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वहां पे कि कितनी स्पेसिंग आपको लाइंस के बीच में देनी है. ठीक है. पेज में भी पेज ब्रेक के लिए भी आप अपना जो सेटअप है पेज का वो थ्रू रूलर आप उसको सेट कर सकते हैं. लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये सारी चीजें आप थ्रू रूलर भी सेट कर सकते हैं. अब हम आते हैं ओरिएंटेशन पे. ओरिएंटेशन कितने तरह के ओरिएंटेशन होते हैं? 2 टाइप्स के, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट. ठीक है. ये भी आप लोगों को बताया था, उसका प्रैक्टिकल भी दिखाया था. पेज साइज. पेज साइज क्या होता है? जैसे ये है, ये जो हमारा ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, इसका भी एक साइज है. इसमें एक लिखने की कैपेसिटी है कि कितना है और कितने बड़े हम लिखेंगे तो कितना मैटर आएगा. उसी तरीके का पेज का भी साइज होता है. आपकी कॉपी का साइज अलग है. आपकी अगर इंटरलीफ कॉपी जो साइंस वाली होती है, लंबी वाले रजिस्टर्स होते हैं, उनका साइज अलग होता है. जब आप पहले लेटर्स आते थे तो उसका पोस्ट कार्ड का जो साइज होता था वो अलग होता है. जब आप उस पे पावर पॉइंट पे यूज करते हैं तो स्लाइड्स का साइज आपको अलग दिखता है.
इस तरह से अलग अलग साइज के पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड में आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइंड है। जो पेज पे आपको वर्क करना है, जिस पे भी लेटर पे, A4 पे, A5 पे, जिस पे भी आपको करना है, आप उस पेज को वहां से चूज कर लीजिए और अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, यानी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो वो आपको एक प्री डिफाइंड पेज मिलता है। उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जब आप उसका प्रिंट निकालेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो आधे में छूट गया, आधा कट गया, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग में क्या होता है कि आप अपने पेज का बॉर्डर डिसाइड कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको बताया था कि आप उसमें कितने तरह के बॉर्डर्स लगा सकते हैं, वो सारे वहां पे आपको अवेलेबल हैं। सिंगल लाइन, डॉटेड, डैश्ड, डबल लाइन, कॉर्नर्स, ये सारे बॉर्डर्स आपको वहां पे मिले हुए हैं। अगर उसमें आपको कोई डिजाइन वाला बॉर्डर लगाना है तो वो वहां पे भी अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो नेट से करके भी, डाउनलोड करके भी आप अपने बॉर्डर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। शेडिंग, शेडिंग में क्या था कि जब भी जो भी पेज है आपका, उसके बैक में क्या शेड्स आए, किस तरीके का दिखे, वो भी आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर्स चेंज कर सकते हैं, शेड्स, पैटर्न्स कुछ भी लगा सकते हैं। जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में अच्छा लगे वो उसको आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ शेडिंग, पैराग्राफ शेडिंग में क्या, पेज और पैराग्राफ में क्या है, पेज में फुल पेज शेडिंग होती है और फुल पेज बॉर्डर होता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसमें अलग से शेड देना चाहते हैं, तो वो भी वर्ड में अवेलेबल है। उसमें आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और फिर आपको बॉर्डर एंड शेडिंग्स में आप जा करके उसमें शेड दे सकते हैं। ठीक है। और शेड्स में भी आप जब राइट क्लिक करेंगे तो वैसे भी वहां पे ऑप्शन आने लगता है शेडिंग का। तो जितने भी शेड्स अवेलेबल हैं वर्ड में, वो आप वहां पर दे सकते हैं पैराग्राफ में, और जो नहीं है वो आप नेट से सर्च करके भी वहां उसमें डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस सब का मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल कराया हुआ है। इस वीडियो के बाद अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपका जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास वर्क बच्चों आप लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि रिवीजन चल रहा है। ठीक है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस टाइम पे आप फ्री हैं। आपको इस चैप्टर की सारे एक्सरसाइजेस को लर्न करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है। और इसका आपको पूरे ये जितना भी टॉपिक है, इतने टॉपिक्स को आप अगर रीड कर लीजिए दोबारा से, तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड चैप्टर है। ठीक है। और सारी चीजें आपके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, सब कुछ हो चुका है। और वो भी एक बार नहीं, कई कई बार आपके उससे पूछे भी जा चुके हैं, इनका टेस्ट भी हो चुका है। तो इसलिए आप इन सब चीजों को क्लास वर्क पीरियड में जो भी टाइम होता है रीड करिए, रिवाइज करिए। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो है हमारा जो बाकी आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके।